अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, और बाखूबी जानते हैं कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अज़ीम मर्तबा अता फ़रमाया है। हम आपको सैयद हाशमी मियाँ का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान बयान करते हुए, आपकी अज़मत को बयान करते हुए, आपकी रिफ़अत को बयान करते हुए बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं और मुखालिफिन को भी बड़ा शानदार जवाब दिया है। जो ये कहते हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है, उनको भी बड़ी शानदार बात कही है। आप उनके बयान को सुने। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी है, इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है, इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ, जितने हमले हैं तुम्ही पे होंगे, जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम्ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। आप गौर फरमाइए कि जब वो काफिर बन गया
तो वजह एक ही थी, न इबादत से इनकार, न सजदे से इनकार, न खुदा से इनकार, न तौहीद से इनकार, न वहदानियत से इनकार, न अहदियत से इनकार, न समदियत से इनकार, न खुदा की ज़ात से इनकार, न खुदा की सिफात से इनकार। इनकार बस एहतराम नबूवत, ताज़ीम नबी से इनकार। तो अब जब कोई ताज़ीम नबी से इनकार करने वाला मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। निकला तो क्या कह के निकला, आदम की वजह से मैं इंसल्टेड, रिजेक्टेड, बिकॉज ऑफ आदम मैं बदला लूंगा आदम की औलाद से, और जैसे मेरा ईमान गया है उनका भी ईमान लूंगा, बेईमान बना दूंगा। जैसे ईमान जाने के बाद मेरी इबादत मेरे काम की नहीं, 6 करोड़ बरस की इबादत काम की नहीं, तो मैं मुसलमानों में जाऊंगा तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, बस ईमान दे दो। क्योंकि मेरा जब ईमान गया तो मेरी इबादत बेकार हो गई, इनका ईमान ले लूंगा तो इनकी भी इबादत बेकार हो जाएगी। अल्लाह ताला ईमान को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए नबी भेजता रहा, रसूल भेजता रहा, और वो अकेले अपने दम पर टकराता रहा। अल्लाह ने अपना नायब बनाया मूसा कलीमुल्लाह को, तो उसने बनाया ये फिरौन को। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया तो उसने नमरूद को। एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसके भी आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब जब मेरा आखिरी नबी आया, वो पैदा हुए नबी बहुत रोया। मूसा पैदा हुए तो नहीं रोया, इब्राहिम पैदा हुए नहीं रोया, जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आए तो बहुत रोए, बड़ा दुखी था। तो मिलादे नबी सुनते ही, बर्थ ऑफ प्रॉफिट सुनते ही, मिलादुल नबी सुनते ही बहुत रोया। आज भी कुछ लोग कुछ ने खुशियां मनाई, कुछ गमगीन हो गए। आज भी मिलादुन नबी जब आता है तो कुछ खुशियां मनाते हैं, कुछ गमगीन हो जाते हैं। खेल इसमें ईमान का है। नमाज पढ़ने से नमाज होती है, रोजा रखने से रोजा होता है, हज करने से हज होता है, ज़कात देने से ज़कात। लेकिन जब ईमान हो तो सब कबूल। ईमान की इंपॉर्टेंस ये समझो कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ईमान, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 4 फर्ज जो है ना, ये साथ खड़े तो हैं, आपस में मिलते नहीं। ये उंगली इस उंगली से हग नहीं कर सकती, गले नहीं मिल सकती, लेकिन ये तौहीद इससे सब मिल सकते। नमाज भी मिल गई, रोजा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी। तो ईमान है तब नमाज मिलेगी, ईमान है तब रोजा, ईमान है तब ज़कात, ईमान है तब हज। अब अगर ये ना हो, ईमान ही ना हो, ये किससे मिलेंगे? ये है वजह तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस करने की। अब एक साहब मेरे पास आए, कहे हुजूर फाउंडेशन स्टोन रखना है, आपके हाथों से। मैं सब तैयारी है? हाँ सब तैयारी है। सीमेंट, कंक्रीट,
रॉड, लेबर, इंजीनियर सब तैयार हैं। सरकार जमीन नहीं है। अब बताओ, जमीन नहीं है तो मैं कहां फाउंडेशन करूंगा? यही हाल इनका है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान नहीं, कहां ले जाओगे? उस जब नबी करीम आए, चुप रहा। नबी खामोश थे, वो भी खामोश था। उसको जो करना था कर चुका था। काबे को 365 बुतों से भरवा दिया था। नबी ने ऐलान नबूवत किया। वो जमात तैयार कर चुका था पत्थर मारने वालों की। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए महबूब, ये 13 साल मक्के में आप पर जुल्म हुआ। ह्यूमन राइट्स किल किया गया, फंडामेंटल राइट्स खत्म किया गया, आपको लहूलुहान किया गया। 13 साल, दैट इज द इस्लाम। 13 साल तक हिजरत किया रसूल ने। 8 साल के बाद जब लौटे तो निकले थे 2, नबी और सिद्दीक। पलटे तो 10,000। मक्के की रिजीम चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन, हुकूमत बदल गई। लेकिन इस परिवर्तन में, इस इनकलाब में खून की एक बूंद भी नहीं निकली। एक मक्की भी नहीं मारा गया। सारे अत्याचारी जालिम मायूस हो गए कि अब नबी की हुकूमत आ गई, अब एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक किडनैपर ने किसी शरीफ घराने की बीवी को किडनैप कर लिया और लंका पहुंच गया। 13 साल तक रखा, और वो भी बड़ी इज्जत से रखा, खिलाता पिलाता रहा। अग्नि परीक्षा में पवित्रता ऐसे ही साबित हो गई। 13 साल एक औरत को इज्जत से रखने पर पूरे लंका को आग लगा दी गई। मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, सिचुएशन बता रहा हूं। वो 13 साल और मेरे नबी का 13 साल। पलटे तो सारे दुश्मनों से कहा, वो तुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने माफ कर दिया। इस्लाम शांति का मजहब है, पीस का रिलीजियन है, फॉरगिवनेस का रिलीजियन है, ह्यूमैनिटी का रिलीजियन है। इसमें किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं, मानवता विरोधी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। पर हिजरत तो हुई ना। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, वल्लाह क्या बात है। दुश्मनों की घात है। नबी और अली कमरे में, घर में, और नबी के घर के बाहर 40 काफिर, 80 आंखें।
टुकुर 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 दरवाजे को देख रही, नबी निकले तो मारो। और नबी ने क्या किया अंदर, ए अली, अल्लाह का हुक्म